एक बार राजा भोज के दरबार में किसी ने एक सवाल पूछा। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धनराशि वगैरह मिली है वापिस ले ली जाएगी और आपको इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। राज पंडित सवाल का जवाब ढूंढने चल दिए। 6 दिन बीत गए मगर कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वो जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में उन्हें एक गडरिया मिल गया। गडरिये ने उनसे पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है और आप जंगल में क्या कर रहे हो? राज पंडित ने उसे अपनी समस्या बताई कि एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, ना मिला तो राज्य में रहने की आज्ञा नहीं है और मेरे पास सिर्फ 1 दिन ही बचा है उस सवाल का जवाब ढूंढने की। गडरिये ने पूछा कि प्रश्न क्या है? तो राज पंडित बोले, नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम छोड़ो। गडरिया बोला, बताइए तो, क्या पता मेरे पास जवाब हो। उसने बहुत जोर लगाया तो आखिरकार राज पंडित ने गडरिया को सवाल बता दिया। गडरिया बोला, पंडित जी घबराइए मत, मेरे पास एक पारस है, वो पारस मैं आपको दे दूंगा, आप उससे खूब सोना बनाना, फिर एक राजा भोज क्या, लाखों राजा भोज आपके पीछे घूमेंगे। पंडित जी बोले, अच्छा? तो गडरिया बोला, हाँ, बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी होगी, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ था तो वह चेला बनने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले गडरिया बोला कि आपको भेड़ का दूध पीना होगा और वो भी मेरा जूठा। राज पंडित ने कहा कि आप तो हद करते हो, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ऊपर से तुम्हारा जूठा पीऊं, ये कैसे हो सकता है? गडरिया बोला, तो फिर जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। ये सुन राज पंडित बोले, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, नहीं, अब ये बात आई गई होगी, अब तो जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर आपको पीना होगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नापिए। राज पंडित ने खूब विचार किया, फिर बोले, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, यही तो है आपके सवाल का जवाब। राज पंडित बोले, मैं समझा नहीं। तो गडरिया बोला, यही तो वो कुआं है, लोभ का कुआं, तृष्णा का कुआं, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकल पाता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे हो। राज पंडित समझ गए कि गडरिये ने ये सब उन्हें सवाल का जवाब देने के लिए किया था। उन्होंने उसका धन्यवाद किया और उत्तर पाकर वहां से चले गए। आप भी जरा ध्यान रखिएगा, लोभ का ये कुआं अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबता है। इससे बचना है तो सब्र की रस्सी थामे रखना, वरना ये ना हो आप लालच में ऐसे फिसल जाएं कि कुएं के अंधकार में खो जाएं।